नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे प्रदेश की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा में आई बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी टीम तैयार कर ली है। सीएम ने राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित 7 जिलों के लिए 7 सीनियर आईएएस को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बारिश से बने बाढ़ के हालातों के बीच दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच मीटिंग हुई है। और मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में बारिश से बने बाढ़ के हालातों की जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। वही संभावना ये भी है कि मुख्यमंत्री राज्य में हुए नुकसान के लिए केंद्र से सहायता राशि की भी मांग सामने रखी गई है। वहीं अगर विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे जहां भी हालात खराब हो चुके हैं वहां लोगों के बीच जाएं और इस विकट स्थिति में फंसे लोगों की हर संभव मदद करें। साथ ही सरकार पर समय रहते कदम न उठाने का आरोप भी लगाया है। तो हरियाणा में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे प्रदेश की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा में आई बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी टीम तैयार कर ली है। तमाम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह उनको लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज्यादा आया है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है। हिमाचल तो काफी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी, आज जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूं यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। परंतु क्योंकि पूरे इलाके के अंदर ज्यादा पानी आने की वजह से आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी है, लोगों की इंडस्ट्री में पानी है, लोगों के खेतों में पानी है, लोगों की दुकानों में पानी है। उसकी वजह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुड्डा साहब ने निर्णय लिया कि इसको पोस्टपोन करके 15 तारीख को किया जाएगा। और सभी कांग्रेस जनों से अपील है कि वो जो फ्लड से इफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद करें। और कल स्वयं हुड्डा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इफेक्टेड एरिया का दौरा करेंगे। कुरुक्षेत्र का, अंबाड़े का, यमुनानगर, जहां जहां फ्लड का असर है उन लोगों के बीच में जाके तो प्रकृति का प्रहार लगातार जारी। बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। जहां शिषपाल जिंदल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण गुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिषपाल जिंदल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। बीते 3 दिनों में हमने कई ऐसे तस्वीर देखी है, काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। सरकार प्रशासन लगातार जुटी हुई है, किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए। फिलहाल अगर आगे के कदम की बात की जाए तो सरकार के आगे की क्या कुछ तैयारी है? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। हमारे हरियाणा वासियों के लिए राहत की बात यह है कि अभी अभी मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि आने वाले 5 दिनों में बरसात काफी कम होगी। जिस बात की हमें आशंका थी, जिस बात का हमें भय था, कम से कम ये हमारे लिए, पूरे प्रदेश के लिए राहत की खबर है कि आने वाले 5 दिनों में बरसात कम रहेगी। दूसरा, हरियाणा प्रदेश में जितने भी जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन पर सरकार की पहली नजर है।
जिला उपायुक्तों या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अलावा हरियाणा सरकार ने 7 बड़े सीनियर आईएएस लोगों की नियुक्ति की है, अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो 24 घंटे इन जिलों पे अपनी नजर रखे हुए किसी भी आपदा से निपटने के लिए हर जगह हमने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की हुई है। 24 घंटे के लिए वो उनके दरवाजे खुले हैं और हरियाणा सरकार ने एक नहीं कई इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी आपात स्थिति में किसी भी नंबर पर सूचना देकर वो सरकार या प्रशासन से उस प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा 2 दिन पहले इतवार को हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिए थे कि वो लोगों के बीच जाकर उनकी हर संभव प्रयास करें, जो भी उनसे बन सकता है उस प्रकार की मदद करें। कहीं खाने की व्यवस्था का इंतजाम करना वो कीजिए, कहीं दवा का इंतजाम, दवा पहुंचानी है तो वो कीजिए, कहीं पे कोई रेस्क्यू करना है या कहीं पे कहीं मवेशी किसी पानी में कहीं फंसे हुए हैं, मतलब हर प्रकार की सहायता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। इतवार से लगे हुए, कोई दिन नहीं कोई रात नहीं, हर समय हम लोगों के बचाव में उतरे हुए हैं। जी ठीक है शिषपाल जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर टीना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर टीना, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में कई तस्वीरें जो थी बीते दिन हमने देखी किस तरीके से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। हालांकि प्रशासन सरकार लगातार लगी हुई है, आपका क्या रिएक्शन है? जो कार्यप्रणाली है सरकार की, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो प्रदेश के वासियों का जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से शोक व्यक्त करती हूँ, चिंता व्यक्त करती हूँ। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, देखिए अभी मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का सुन रही थी रिपोर्टिंग में, आपने जो बताया कि वो कह रहे थे कि हम हिमाचल से पानी आया तो यहाँ ऐसे जल प्रवाह हो गया। तो इनकी जानकारी में थोड़ा दुरुस्त कर देती हूँ कि जो 600 के करीब जो गांव है क्या होने वाला है देश में कोई किसी को खैर खबर नहीं है। जिस तरीके से उनको पता होना चाहिए था कि हाँ अब जो बारिश अधिक हो सकती है तो अपने प्रबंध जो है पहले से करने चाहिए थे। एनडीएमआरसी की वाटर वो जिस तरीके से अपने प्रदेश ड्रेनेज सिस्टम ये सबको दिख रहा है, वीक है तभी पानी भर रहा है इतना ज्यादा, और सड़कों की हालत जो है वो इतनी खराब है पहले से, ऊपर से खड्डे। मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि हर एक विधानसभा में जाएंगे वहां पर खड्डे अधिक है, सड़कें कम है। अब वहां पानी भर रहा है और वहां पानी भरने की वजह से जो है लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। और हम ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि घरों से कम निकलिए, हमारे नेता भी कह रहे हैं कि जितना कम हो सके, लेकिन जो रोजी रोटी जिसको अपनी रोजी रोटी कमानी है वो तो घर से निकलेगा ही, वो बाइक से निकलेगा, वो गाड़ियों से निकलेगा, किसी भी कैसे निकलेगा। अब उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार पूरी तरीके से भाग रही है। हम पहले से ही जब पहली बारिश हुई तभी देखिए गुड़गांव के अंदर जिसे नाम बदला गया था, गुड़गांव को गुरुग्राम किया गया था, उस गुरुग्राम में 8-8 किलोमीटर का लंबा जिसे कहें जाम लगा हुआ था, लेकिन सरकार तब भी सोई हुई थी। हम तो डिबेट पे बोल रहे थे, हमारी बात मान लेते कि आगे बारिश होने वाली है, किस तरीके से प्रबंध करना चाहिए और सरकारों से सीख लेना चाहिए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली भी अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, दिल्ली की अगर देखी जाए तो दिल्ली भी झीलों की नगरी बन चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सोई हुई है। अगर हमारी हिमाचल में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हम लोग पहले से अलर्ट है क्योंकि हमने देखा है, हम जनता की चिंता करते हैं, हमें पता है कि किस प्रकार जनता जो है प्राकृतिक आपदा है। हिमाचल की अगर आप बात करें, हिमाचल में भी स्थिति काफी दयनीय है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की भी स्थिति, टीना करमवीर जी, बहुत दयनीय है। अगर आप हरियाणा की बात करें तो हिमाचल की बात कर ली जाए, हिमाचल से तो और भी ज्यादा विचलित तस्वीरें आई है, क्योंकि आप सरकार की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा है, ऐसे में इस पर तो किसी का जोर नहीं है। मैंने इसके ऊपर मैंने नेशनल टेलीविजन पर भी एक बात बोली थी कि जिस तरीके से देखिए हिमाचल वो कच्चा पर्वत है, वहां बारिश होगी तो लैंडस्लाइड ऑब्वियस ही बात है कि वो चाहे पिछली सरकारें हों चाहे भी हो, रोक नहीं सकते हैं। वहां लगातार जो है पहले से ही सरकारें, ये मैं आपकी सरकारों की दोस्त जयराम सरकार थी इससे पहले भी, वहां सरकारें हमेशा अलर्ट रहती है। इस चीज में
मुझे पता है वहाँ की समस्या है, वहाँ पर्वतीय क्षेत्र हिली एरिया से मैंने उत्तराखंड का जिक्र नहीं किया। में भी जिस तरीके से देखिए पहले से सरकारें वहाँ पर अलर्ट रहती है, तो पता है कि वहाँ पर समस्या हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि नहीं करा पाती है या तो हम लगातार जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने फंड से कुछ रुपया जो है पैसा वो मांग भी की है कि वो सरकार उनको दिया जाए, जहाँ जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है या पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ कच्चा पर्वत होता है वहाँ पर जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ की समस्या को हम हरियाणा की समस्या से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। हरियाणा तो प्लेन एरिया है, यहाँ तो क्या कहते हैं, हरियाणा तो प्लेन एरिया है, जिसमें सरकारों को तो नींद से जाग देना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए। पहले क्या बारिशें नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन सरकारें जो है वो अलर्ट रहती थी। लेकिन आज के समय में देखिए जिस प्रकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जीना करमवीर जी आप जैसे बता रहे कि पहाड़ी एरिया है और ऐसे में तो वहाँ की सरकार को तो ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। चाहे हम उत्तराखंड की बात कर ली जाए या फिर हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, तो वहाँ के सरकारों को तो, क्योंकि हर साल ये आपदा आती है ऐसे क्षेत्र में, तो वहाँ की सरकारों को तो ज्यादा अलर्ट मोड पर रहना चाहिए ना टीना जी। देखिए मैंने पहले कहा वहां पर सरकारें हमेशा अलर्ट में रहती हैं, कई बार ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि वहां की समस्या को हम और राज्यों से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं, वहां पर अलग समस्याएं हैं। ठीक है डॉक्टर टीना, लौटूंगे आपके पास। कृष्णा कुटेल जी हमारे साथ बने हुए, जरा उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। कृष्णा कुटेल जी, जिस तरीके की आपदा आई है और ऐसे में इनेलो की तरफ से भी मदद जो है वो की जा रही है, कई कदम उठाए जा रहे हैं, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए सावने जी, सबसे पहले तो ये प्राकृतिक आपदा है और इस पर वो शोक व्यक्त करती है, और दूसरा जो कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि आज प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के अंदर कार्यकर्ताओं को कि वो लोगों के बीच में जाकर के जो है कि उनकी मदद और सहायता करने का कार्य करें। और साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये सरकार है, सरकार के जो है कि पुख्ता इंतजाम जो वो नहीं हुए हैं, क्योंकि जब पहले अलर्ट जारी कर दिया गया तो अलर्ट जारी होने से भी जो है ना ये सरकार जो संवेदनशील और जो है कि वो निष्क्रिय रही है, और प्रशासन भी जो है कि वो निष्क्रिय रहा है और उसने कोई पुख्ता इंतजाम करने का कार्य जो है कि वो नहीं किया है। और जैसा कि आप देखते हैं कि इस प्रदेश के अंदर 7 जिले जो है कि बाढ़ से जो है कि वो प्रभावित हैं, तो सरकार को जो है कि बाढ़ग्रस्त घोषित कर जो है मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए। अभी तक सरकार ने जो है कि कोई इसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर बैठ करके और मुख्यमंत्री महोदय जो कहते हैं कि हमने अच्छे प्रबंध कर लिए हैं, ये कर लिया है, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा कि साबार के अंदर जो है कि आज 4-4 फुट जो है कि पानी जो है कि वो खड़ा हुआ है, क्योंकि आज मारकंडे का बांध भी जो है कि वो टूटा हुआ है, घग्गर नदी जो है कि उफान से ऊपर है, और यमुना नदी भी जो है कि वो अपने उफान से जो है कि वो ऊपर है, और जिसके अंदर जो है कि इंद्री करनाल क्षेत्र का इंद्री जो इलाका आता है, इंद्री इलाके के जो है कि सैकड़ों जो है कि एकड़ जमीन जो है कि वो पानी से जो है कि वो फसल जो है कि वो बर्बाद हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो बारिश से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से जो है कि वो घोषणा कर देनी चाहिए। और कल नीलोखेड़ी विधानसभा के अंदर जो है कि गरीब परिवार था जिसकी मकान की छत गिर गई और जिससे कि जो कि पति और पत्नी जो है कि दोनों मर गए वहां पर। तो लेकिन अभी तक सरकार ने जो है कि उनके लिए कोई भी आर्थिक सहायता का जो है कि वो प्रबंध नहीं किया है, और जो है कि सरकार जो है कि उनकी आर्थिक सहायता का जो है कि मुआवजा देने की बात करे, साथ में जो है कि 4 बच्चे जो अनाज छोड़ करके गए हैं शिक्षा का प्रबंध करें। तो इसी प्रकार से पूरे जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि आज जल्द ही जल्द जो है कि वो नजर आ रहा है। जैसे कि अभी आज हम जींद के अंदर जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक थी, और जैसे ही हमने जो है कि असंध इलाके का दौरा किया तो असंध इलाके के अंदर जो हांसी और भुटाना जो नहर है और जो घग्गर नदी से निकल करके जो है कि वो पश्चिमी यमुना नहर के अंदर जाकर के गिर करके हांसी भुटाना जो नहर जो निकली हुई है, और वो नहर पूरे जो है कि अपने उफान से ऊपर चल रही है और वो बैक मार रही है, और बैक मार करके जो पानी है और मुख्य रूप से जलमाड़ा से ऊपर उपलानी अलावड़ा जो गांव है वो पूरे की पूरी फसल जो है कि सैकड़ों एकड़ जमीन जो है कि वो फसल जो है कि बर्बाद हो चुकी है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हम देखते हैं कि हजारों एकड़ जो जमीन है वो फसल जो धान
रोपित करने का काम जो किसान ने किया था वो सारी की सारी जो ठीक है, कृष्ण पटेल जी इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन आपसे मेरा ये एक सवाल है, क्योंकि अगर हरियाणा की बात कीजिए वहां की स्थिति हमने देखी है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की भी स्थिति देखी है। अगर हिमाचल प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो काफी ज्यादा दयनीय स्थिति जो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल है। डॉक्टर टीना करमवीर का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र है, इसी कारण वहां पर जो आपदा आती है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर भी सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि अलर्ट तो दोनों जगह जारी की गई थी, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए श्रावणी जी, इसके अंदर क्या है कि जब हमारा मानसून जो है कि वो समय से पहले आगमन हुआ और अलर्ट जारी किया गया, तो जहां पर जो भी सरकार है तो उसको पुख्ता इंतजाम करना वो चाहिए। लेकिन हम जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रहते हैं, जो कि हम जो है कि लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हमारी मेन समस्या ये है कि यहाँ के लोगों के साथ है, तो लेकिन हम जो कि यहाँ की जो सरकार है वो निकम्मा साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ का जो अधिकारी है वो लोगों के बीच में सहायता ना करके वो गाड़ियों के अंदर बैठ करके जो है कि वो कह रहे हैं कि हमने ड्यूटियां लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो लेकिन मैं जिंदल साहब से पूछना चाहूंगा कि आपका कार्यकर्ता जो है, आप बताएं आपका कार्यकर्ता लोगों के बीच में कहां पर गया, कहां पर खाने देने का काम किया है, कहां पर दवाई देने का काम किया है। तो यहाँ पर बातें बनाने से कुछ नहीं बनता है। जी जरा इसका जवाब शिषपाल जी से ले लेते हैं। आपने सवाल किया, शिषपाल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शिषपाल जी, कई आरोप लगाए गए, इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि अगर अलर्ट जारी कर दिया गया था, सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही किसानों की कई खड़े फसल जो है वो फिलहाल बारिश में जलमग्न हो रहे, काफी नुकसान हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ सरकार फिलहाल कदम उठा रही है? रावणी जी, जब प्रदेश के अंदर इनेलो की सरकार और कभी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसानों को किस प्रकार से, पटेल जी सुनिए धैर्य रखिए जरा, आप धैर्य रखिए भाई साहब, सुनिए जरा। जब आप लोगों की सरकार थी और किस प्रकार से किसानों को आप इस प्रकार की आपदा का नुकसान का मुआवजा दिया जाता था, वो जब जाहिर है आप सुनिए मेरी बात, सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। कृष्ण पटेल जी, एक बार शिषपाल जी का जवाब सुन लेते हैं। कृष्ण पटेल जी, आपको समय दिया गया था, एक बार शिषपाल जी का जवाब सुन लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। पटेल साहब, आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ कि हरियाणा सरकार में सबसे पहले अपने जो भी सीनियर अधिकारी थे वो बकायदा इस काम के अंदर लग चुके हैं कि किस क्षेत्र में क्या नुकसान हुआ है, उनकी बकायदा सूची बननी तैयार हो चुकी है। फसलें कहाँ पे नुकसान हो रही है, मवेशियों का कहाँ नुकसान है, किसी घर का नुकसान है, किसी खेती का नुकसान है, हर प्रकार। सुनिए टीना जी, सुनिए, मैं आपके पास भी आता हूँ, आपका भी जवाब दूँ, आप सुनिए मेरी बात। कहाँ कहाँ क्या नुकसान हो रहा है, उस प्रकार की सूची बनने अभी तक तैयार हो चुकी है। दूसरा, पूरे प्रदेश के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरी तरह से तैनात है। टीना जी, आप सुनिए, मैं आपकी बात पे आता हूँ। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात से और बड़े डॉक्टर टीना, जवाब पूरा कर लेने दीजिए, एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगे। किस प्रकार की पैरवी कर गए, बड़े हैरानी की आपके साथ इस प्राकृतिक आपदा को वो भी राजनीतिक मुद्दे से जोड़ रहे हैं, बड़े हैरानी की बात है। जबकि हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि अपने घरों में रहिए और आप कहते हैं आपके घरों से बाहर निकलिए, आप घरों से बाहर निकलिए। आप तो लोगों को मौत के मुंह में ठूस रही हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, सुनिए, हरियाणा अपने बरसात के पानी से प्रभावित नहीं होता। हरियाणा अगर प्रभावित होता है तो हिमाचल के पानी से प्रभावित होता है। अगर हरियाणा के अंदर बाढ़ की स्थिति आई है, पानी खेतों में आया है, तो हिमाचल की वजह से आया, हरियाणा के पानी नुकसान नहीं करता है। और जहां तक आपके एक नेता का सवाल है, जहां जहां भी घूमते हैं पट्टी मेज करके आते हैं। अभी हरियाणा में आए थे, उससे पहले पूरे देश में घूमे, अभी हरियाणा के अंदर जहां घूमे वहां भी ठीक है, हिमाचल में गए, हिमाचल को तबाह करके रख। ठीक है शिषपाल जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर टीना, आपसे सवाल है, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं क्योंकि ऐसी बातें जो है समझ में नहीं आएगी किसी की। शिषपाल जी लौटोगे आपके पास। डॉक्टर टीना, आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और इस पर किसी का भी जोर नहीं है, जाहिर सी बात है सभी को एक साथ आकर सामने आना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए, मदद का हाथ जो है आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कदम फिलहाल डॉक्टर टीना उठाए जा रहे हैं?
जी श्रावणी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम तो एकजुटता चाहते हैं। ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर टीका फोड़ रही है, हम तो ऐसा नहीं करते। हमारी सरकारें थी तो हम तो विपक्ष के भी मार्गदर्शक में काम करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से, आप देखिए, हम लोग तो अभी हमारे उदय भान जी का भी बयान मैं आपको बता देती हूँ कि वो खुद जाकर जनता के बीच जाएंगे, जनता से मिलेंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि जो मुआवजा दिया जाएगा वो क्या जनता तक पहुंचेगा या मुआवजा काम करती है? वो लोगों की सहायता के लिए कब आए? क्या मदद के लिए आए? मेरे को बताइए आप, क्या हेल्प के लिए आए? वो पानी में आग लगाना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर टीना, अपनी बात पूरी करें। कि इनसे सवाल पूछा जाए, सत्ताधारी दल से सवाल पूछा जाए, क्या मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार, इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको देना चाहिए मुआवजा जनता को, जिन जिनको नुकसान हुआ है। आपके पास लिस्ट होगी ना। 600 गाँव मैंने बताया जो जलमग्न है, 9 जिले ऐसे हैं जो कि जलमग्न है। आप जानकारी निकालिए, पता करिए। आप कब तक अपने हेडक्वार्टर में बैठे रहेंगे दीप कमल में? दीप कमल से बाहर निकलिए, जनता के बीच आइए, वो ज्यादा जरूरी है। हम लोग अपनी सरकारों में जहाँ हमारी सरकारें हमें इसी तरीके से काम करते हैं, हम लोगों से ही सबक ले लीजिए, और किसी से नहीं ले सकते तो। लेकिन मैं दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ, देखिए इनके मंत्री जो है वो कुछ नहीं करते हैं। अगर इनके मंत्री, हम तो पहले से इनको सबक दे, इनको एक जानकारी दे रहे थे कि गुड़गांव में भी इस तरीके से लगातार पानी भर रहा है, फरीदाबाद में। आप तथ्यों से भटकते हो, आप मुद्दों से भटकते हो, आप कुछ नहीं करते, सिर्फ पानी में आग लगाने का काम करते हो। जहां तक हमारे मंत्रियों का सवाल है, आप सुनिए मेरी बात को। हमारे बड़े बड़े मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अनिल विज जी, लोगों के बीच में जाकर, फ्लड में जाकर उनकी मदद करते हैं। आपने क्या काम किया? प्राकृतिक आपदा का आप फायदा उठाकर उसको मोहरा बनाकर आप पानी में आग लगाने का काम करते हैं। आपका एक कार्यकर्ता भी उतरे मैदान के अंदर, किसी को भोजन की व्यवस्था की, किसी को दवा की व्यवस्था की, कहीं किसी का पता लिया। आपका एक भी नेता प्रभावित क्षेत्रों में क्या हो तो मेरे को बताइए। आप मुझे बता दीजिए, दुष्यंत चौटाला ने 25-25 करोड़ की सुधार को दे दिया कि सड़कों की हालत सुधर जाए। आप घरों से बाहर निकलिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। सड़कों की हालत देख कर जो है, अब वोटर आपको वोट नहीं देगा, देखिएगा। ठीक है डॉक्टर टीना, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिषपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार 4 दिनों की बारिश ने पूरे प्रदेश को जलमग्न कर दिया है। जगह जगह से कई ऐसी तस्वीरें आई जो लोगों को विचलित कर देने वाली थी। हालांकि सरकार प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द जनता को जो है राहत मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं साथ देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download